3 मई 2025 शनिवार। आज प्रेरित फिलिप और याकूब का पर्व है और आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आप लोगों को सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वही एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी, मानो ठीक कुछ समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्या 6 से 14। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस बात पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनमें से भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु एवं पिता ईश्वर के एक होने के बारे में बताता है। पिता और पुत्र दोनों एक है। जिसने प्रभु यीशु को देखा है उसने पिता को भी देखा है, परंतु पुत्र को देखकर हम पिता को पहचान सकते हैं। किसी ने पिता ईश्वर को नहीं देखा है। प्रभु यीशु उसी अदृश्य ईश्वर का चेहरा बन जाते। प्रभु यीशु अपने जीवन के द्वारा पिता ईश्वर के वास्तविक स्वभाव को अपने सामने प्रकट किया था। हम प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर को करुणामय स्वभाव को पहचान पाए। प्रभु यीशु के वचन और कार्य पिता ईश्वर के द्वारा प्रेरित किए गए थे। इसलिए प्रभु यीशु को देखना और उन्हें अनुभव करना पिता ईश्वर को देखने और अनुभव करने के समान है। प्रभु यीशु ने हमें अपने शिष्य एवं अनुयायी बनाने के लिए बुलाया है। जिस तरह से प्रभु यीशु पिता ईश्वर की पहचान बन गए थे, उसी तरह से हम भी प्रभु यीशु की पहचान बनाने के लिए बुलाए गए हैं। जिस तरह से पिता ईश्वर के साथ एक थे,
उसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु के साथ एक होना है। क्या हमारे कार्य हमारे प्रभु से प्रेरित है? क्या सारी दुनिया के लोग हमें देखकर प्रभु यीशु के दर्शन कर सकते हैं? आमीन। आप सभी को जय यीशु।